अपन एज्यूम्ड मीन मेथड को ही आगे बढ़ाते हैं और अननोन वाले क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, कल अपन ने एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालना सीखा था। आज अपन एज्यूम्ड मीन मेथड में ही उसी को यूज करके आप अननोन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और इस बार अपन को मीन उसने दे रखा है। ठीक है, यही क्वेश्चंस अपन ने डायरेक्ट मेथड में भी करे थे, लेकिन इस बार अपन को एज्यूम्ड मीन मेथड को अप्लाई करना है। ठीक है, मीन तक पहुंचने के लिए। अब देखो मीन उसने दे रखा है इस बार अपन को 54। ठीक है, तो मीन तक पहुंचने के लिए अपन एज्यूम्ड मीन मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। अगर वो नहीं बोलता है बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड, तो आप डायरेक्ट मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्लास दे रखी है इससे अपन क्या निकालेंगे, xi। और xi क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 0 प्लस 20 यानी 20 बाई 2, यहाँ आ गया 10। 20 प्लस 40 60 बाई 2 30, यहाँ आ रहा है 100 बाई 2 50, फिर आएगा 70 और फिर आएगा 90। ठीक है, तो xi निकल गया लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 से। ठीक है, xi निकलने के बाद अपन a देखते थे। ठीक है, a जो होता था वो xi की मिड वैल्यू होती थी। तो xi की मिड वैल्यू जो है वो कितनी है, 50 है। तो ये a हो गया अपने पास 50। फिर इस a से अपन डेविएशन निकालेंगे। तो डेविएशन क्या होता है, xi माइनस a। ठीक है, ये जो xi आपकी निकली है इसमें से ये a को अपन क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो 10 माइनस 50 ये आएगा माइनस का 40, 30 माइनस 50 माइनस का 20, फिर 50 माइनस 50 0, 70 माइनस 50 20, 90 माइनस 50 40। ठीक है, di अपने पास आ गया है। अब अपन निकालेंगे fi और di का प्रोडक्ट। तो ये भी अपनी फ्रीक्वेंसी और ये रहा अपना di। तो 7 इंटू माइनस का 40 यानी माइनस का 280, फिर p इंटू माइनस 20 यानी माइनस 20p हो जाएगा। 10 इंटू 0 0 आ गया, 9 इंटू 20 180 आएगा, और 30 इंटू 40 ये आएगा 520। ठीक है, इसके बाद अपन को क्या करना है, इसको ऐड करना है, समेशन ऑफ fi di निकालना है। ठीक है, तो जो नेगेटिव है वो है अपने पास माइनस का 280। ठीक है, प्लस पॉजिटिव वालों को ऐड करेंगे तो ये आएगा अपने पास 700। ठीक है, तो 180 प्लस 520 कितना हो गया, 700 हो गया। और अननोन जो है वो है माइनस का 20p। ठीक है, इन दोनों को अभी और सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो कितना आएगा अपने पास, प्लस का ये आएगा प्लस का 420 और माइनस का 20p। तो ये अपने पास आया है समेशन ऑफ fi di। ठीक है, अब अपन को समेशन ऑफ fi भी चाहिए। तो समेशन ऑफ fi अपने पास आएगा, इस p अननोन को लेने दो और बाकी को अपन ऐड करेंगे तो ये आएगा 39 और प्लस का p। ठीक है, तो समेशन ऑफ fi जो है वो है 39 प्लस p और समेशन ऑफ fi di आएगा 420 माइनस 20p। ठीक है, अब अपन मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। देखो मीन का फॉर्मूला क्या था, x बार एज्यूम्ड मीन मेथड का a प्लस समेशन ऑफ fi di अपॉन समेशन ऑफ fi। अब जो x बार दे रखा है वो अपन को दे रखा है 54। तो ये 54 इक्वल्स टू a अपने पास कितना है 50 प्लस समेशन ऑफ fi di अपने पास है 420 माइनस 20p अपॉन समेशन ऑफ fi अपने पास है 39 प्लस p। तो ये 39 प्लस p। ठीक है, तो सारी चीजें अपन ने यहाँ जमा दी है। अब इस 50 को इधर भेजेंगे तो 54 माइनस 50 ये कितना आएगा, ये आएगा 4। ठीक है, तो यहाँ तो 4 बचा। अच्छा, इन दोनों में से मैं 4 कॉमन ले रहा हूँ। तो मैंने जब 4 कॉमन लिया इन दोनों में से तो कितना आएगा, यहाँ तो आएगा 105 माइनस ये आएगा 5p और नीचे अपने पास है 39 प्लस p। ठीक है, तो ये 4 से तो 4 कैंसिल हो गया और 39 प्लस p को अपन ने इस साइड पे भेजा। ठीक है, तो अब फाइनल आंसर देखते हैं अपन। मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर यहाँ कर देते हैं। तो 39 प्लस p इधर गया तो ये 39 प्लस p इक्वल्स टू इधर अपने पास 105 माइनस का 5p।
अब ये माइनस का 5p इधर आया और प्लस का 39 इधर गया, ठीक है। तो p प्लस 5p इक्वल्स टू 105 माइनस का 39, तो ये 6p हुआ, 6p इक्वल्स टू, अब यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है 6 और 6, तो p की जो वैल्यू निकली वो निकली अपने पास 11, ठीक है। तो इस तरीके से अपन एज्यूम्ड मीन मेथड को यूज करके अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, समझ आ रहा है? चलो अब ये सेकंड क्वेश्चन में बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, इसको भी करते हैं। देखो सबसे पहले क्लास से मीन तक पहुंचने के लिए अपन ने xi निकाला, तो xi होगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो 0 प्लस 10 बाई 2 यहाँ आया 5, 10 प्लस 20 30 बाई 2 यहाँ आया 15, फिर 20 प्लस 30 50 बाई 2 यहाँ आया 25, फिर आएगा 35 और फिर आएगा 45, ठीक है। इसके बाद अपन a देखते थे कि भाई a कितना आना है, a जो होती है वो xi की मिड वैल्यू होती है, तो ये आ रहा है अपने पास 25। इस a से अपन निकालेंगे डेविएशन, ठीक है। इस a से डेविएशन कैसे निकालेंगे, xi माइनस 25, तो xi माइनस 25 करते हैं, देखो तो क्या आएगा 5 माइनस 25 माइनस का 20, 15 माइनस 25 माइनस का 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने डेविएशन निकाल लिया di, ठीक है। अब di अपने पास आ गया है, उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, fi और di का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो fi और di का प्रोडक्ट निकालते देखो ये रहा fi और ये रहा di, तो 8 इंटू माइनस 20 ये आएगा माइनस का 160, k इंटू माइनस 10 माइनस का 10k, 12 इंटू 0 0, 13 इंटू 10 प्लस का 130 और 10 इंटू 20 प्लस का 200। इसके बाद समेशन निकालेंगे fi di का, ठीक है। तो प्लस वाला ऐड कर लेते हैं, ये प्लस का 330 आएगा और नेगेटिव में माइनस 160 है और अननोन है अपने पास माइनस का 10k, ये अभी भी सोल्व हो सकता है। तो कितना आएगा ये आएगा प्लस का 270 और माइनस का 10k, ठीक है। तो 270 माइनस 10k जो आया, हाँ 270 नहीं होगा 170 आएगा, यहाँ पे 270 की जगह आएगा 170, तो 170 माइनस 10k जो आया वो आएगा समेशन ऑफ fi di, ठीक है। अब समेशन ऑफ fi भी निकालेंगे, तो समेशन ऑफ fi में अननोन को छोड़ दो बाकी को ऐड कर लो, तो ये आया 20 30 40 और 43, तो 43 और प्लस का k, ठीक है। ये आ गया समेशन ऑफ fi। अब मीन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो मीन का फॉर्मूला है a प्लस समेशन ऑफ fi di अपॉन समेशन ऑफ fi। मीन दे रखा है अपन को, देखो 27, a जो है वो है अपने पास 25 प्लस समेशन ऑफ fi di आएगा 170 माइनस 10k और समेशन ऑफ fi है 43 प्लस k। सबसे पहले 25 को भेजो, तो 27 माइनस 25 2 बचा, ठीक है। और चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन भी निकाल सकते हो, तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 85 और माइनस ये आएगा 5k और नीचे चल रहा है अपने पास 43 प्लस k, इस 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अभी 43 प्लस k को इधर भेज देते हैं, तो फाइनली 43 प्लस k इक्वल्स टू 85 प्लस 5k हो जाएगा। अब ये सॉरी माइनस का 5k है यहाँ पे, ठीक है, माइनस का 5k है। अब माइनस का 5k इधर आया 43 इधर गया, तो k प्लस 5k इक्वल्स टू 85 माइनस 43, 6k इक्वल्स टू, यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ बच रहा है 2 और 4 और k की जो वैल्यू निकली वो निकली 7, ठीक है। तो इस तरीके से अपन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड से अननोन की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, समझ आ गया? तो अब अपन डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन अपन ने डायरेक्ट मेथड में भी सोल्व किया है और यही क्वेश्चन अब अपन एज्यूम्ड मीन मेथड में भी सोल्व करते हैं,
ठीक है, सिंगल अननोन वाले क्वेश्चंस अपन ने कर लिए हैं। अब अपन डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, तो डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसीज में वो अपन को क्या क्या देगा, एक तो टोटल फ्रीक्वेंसी देगा और एक अपन को मीन देगा। ये अपन को पता है इस चीज के बारे में कि दो इक्वेशन बनाने के लिए वो दो कंडीशन अपन को देता है। तो एक उसने टोटल फ्रीक्वेंसी दे दी और एक उसने दे दिया मीन। सबसे पहले अपन इस टोटल फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है, ये अपन निकाल भी सकते हैं यहाँ से कि भाई टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है। देखिए निकालते हैं, 17, 32 और 19, इनको ऐड करते हैं पहले। ठीक है, तो ये आ रहा है 18 1 कैरी 68 प्लस f1 और प्लस f2। ठीक है, तो 68 प्लस f1 प्लस f2 जो आया वो समेशन ऑफ fi आया। और ये उसने क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, 120 इक्वल्स टू 68 प्लस f1 प्लस f2। इस 68 को इधर भेजेंगे तो 120 माइनस 68 इक्वल्स टू f1 प्लस f2। तो इक्वेशन बनेगी f1 प्लस f2 इक्वल्स टू, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आ रहा है 2 और 5, यानी f1 प्लस f2 इक्वल्स टू 52। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन अपन को यहाँ से मिल गई। तो जो टोटल फ्रीक्वेंसी उसने दे रखी थी उसको अपन ने यूज कर लिया। ठीक है, अब अपन कहां तक चले, मीन तक चले, तब जाके अपना काम हो। अब मीन तक चले तो मीन के लिए अपन ने एज्यूम द मीन मेथड अभी पढ़ा है, तो अपन एज्यूम द मीन मेथड को अप्लाई करके मीन तक पहुंचते हैं। तो एज्यूम द मीन में सबसे पहले एक साइन निकालेंगे जो होगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 0 प्लस 20 बाय 2 10, 20 प्लस 40 60 बाय 2 30, फिर 50, फिर 70 और फिर 90। ठीक है, इसके बाद a देते थे तो a क्या होगी, मिड वैल्यू होगी, तो जो कितनी है अपने पास 50, तो a अपने पास आ गई 50। फिर डेविएशन निकालेंगे xi माइनस a से, 10 माइनस 50 माइनस का 40, 30 माइनस 50 माइनस का 20, 50 माइनस 50 0, 70 माइनस 50 20 और 90 माइनस 50 40। ठीक है, di निकल गया। उसके बाद क्या करते थे, fi और di का प्रोडक्ट निकालते थे। तो ये अपनी फ्रीक्वेंसी और ये अपना di, तो 17 into माइनस का 40। ठीक है, तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 680। ठीक है, उसके बाद f1 को माइनस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20 f1, फिर 32 को 0 से करेंगे तो 0, फिर f2 को 20 से करेंगे तो 20 f2, और फिर 19 को 40 से करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा 570। ठीक है, नहीं 570 नहीं आएगा, ये आएगा 760। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो fi और di अपन ने निकाल लिया है। फर्स्ट निकला माइनस 680, सेकेंड निकला माइनस 20 f1, फिर 0, फिर 20 f2 और फिर 760। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, समेशन निकालेंगे। तो समेशन ऑफ fi di, तो 760 और माइनस 680 इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो ये आया 0 और 8, तो प्लस का 80 आया और माइनस का 20 f1 और प्लस का 20 f2। ठीक है, तो ये अपने पास आया समेशन ऑफ fi di। अब मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो मीन का फॉर्मूला है a प्लस समेशन ऑफ fi di अपॉन समेशन ऑफ fi। मीन दे रखा है उसने 50, a जो है वो कितना है अपने पास, a भी 50 है, तो ये 50 प्लस समेशन ऑफ fi di। समेशन ऑफ fi di कितना है, 80 माइनस 20 f1 प्लस 20 f2 अपॉन समेशन ऑफ fi। समेशन ऑफ fi उसने क्वेश्चन में दे रखा है अपन को 120। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया है, तो यहाँ आया 0 इक्वल्स टू 80 माइनस 20 f1 प्लस 20 f2 अपॉन 120, के 120 भी 0 में चला गया। ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है, 0 इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ से कॉमन आ रहा है 20 कॉमन आया तो क्या बचा, 4 यहाँ बचा, माइनस f1 और प्लस f2, और
ये जो 20 ये भी 0 में चला गया, ठीक है। तो अपने पास इक्वेशन आएगी 4 माइनस f1 प्लस f2 इक्वल्स टू 0। माइनस का f1 इधर गया तो प्लस का, और प्लस का f2 इधर गया तो माइनस का। तो फाइनल इक्वेशन बनी अपने पास प्लस का f1 माइनस का f2 इक्वल्स टू 4। ये आई अपने पास इक्वेशन नंबर 7 कर लेते हैं और एलिमिनेशन लगा देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन है f1 प्लस f2 इक्वल्स टू 52, सेकंड है f1 माइनस f2 इक्वल्स टू 4, ये कैंसिल हो गया। तो 2f1 इक्वल्स टू 56, यानी f1 इक्वल्स टू आया प्लस 28। इसको यहाँ पुट करते हैं और f2 निकालते हैं। तो 28 माइनस f2 इक्वल्स टू 4, तो 28 माइनस 4 इक्वल्स टू f2, यानी f2 की वैल्यू आई प्लस 24, ठीक है। क्लियर है? तो एज्यूम द मीन मेथड से अपन डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।